नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम रीतिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और ये हमारा रीतिकाल का 5वां सेट है जिसके अंतर्गत हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले रीतिकाल के ही स्पेशली 130 क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं 4 पार्ट में। आप उसे जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट है हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से, उसमें देख सकते हैं। और इसके पहले भक्तिकाल और आदिकाल के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला प्रश्न देखिए इस वीडियो का 131वां नंबर है, मगर ये जो है इस वीडियो का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। पूछा जा रहा है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, यानी रीतिबद्ध रचनाएं नहीं की हैं। दूसरी भाषा में इस तरह से समझ लीजिए इस प्रश्न को। घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बाकी चिंतामणि, सेनापति, मतीराम ये रीतिबद्ध हैं। इसमें एक अपवाद भी है मित्रों। सेनापति को जो है आचार्य विश्वनाथ जी जो है रीतिबद्ध के अंतर्गत रखते हैं, रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत। और वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र जो है इन्हें रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे कई जगहों पर, अगर अलग अलग आलोचकों के हिसाब से देखेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। ये 4 रचनाएं दी गई है। पद्माकर की रचना पूछी जा रही है, पद्माकर की रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका तो आपको पता होगा रसखान की है, प्रेम वाटिका रसखान की है। ललित ललाम मतीराम की, ललित ललाम मतीराम। कवि प्रिया केशव की। तो बचा कौन? जगत विनोद। यही है पद्माकर की, पद्माकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सोई कवित्त कहावै। यह किस कवि का कथन है? बिहारी, घनानंद, ठाकुर, देव। पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित्त कहावै, यह किस कवि का कथन है? इस पंक्ति में क्या कहा भी क्या गया है कि जो कविता वही है या कवित्व वही है जो पंडित यानी विद्वान और प्रवीण यानी एक्सपर्ट, जो काव्य को समझने वाले लोग हैं, उनके मन को खुश करे, उनके मन को हर ले, वही कवित्व हो सकता है। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? बिहारी, घनानंद, ठाकुर, देव। तो ये जो पंक्तियां हैं, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित्त कहावै, ये रीति मुक्त कवि ठाकुर जो हैं, ठाकुर आलम बोधा, तो ठाकुर की पंक्तियां हैं ये, ठाकुर कवि की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर का अलंकार ग्रंथ पूछा जा रहा है। भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। इनमें से कौन सा जो है पद्माकर द्वारा रचित है? तो पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है पद्माभरण, ये अलंकार ग्रंथ है इनका। और भाषाभूषण जो है महाराज जसवंत सिंह का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? कलाकाल, रीतिकाल को क्या कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। ये कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, कलाकाल।
रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली डॉक्टर गिरिरसन इसे चारण काल कहते हैं, चारण काल। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। ये किसने कहा है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार? ये देव की पंक्तियाँ हैं, देव कवि की। इनका नाम, मूल नाम देवदत्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, यानी किससे शुरुआत मानते हैं अधिकतर विद्वान? रसिक प्रिया, हित तरंगिणी, रस पीयूष निधि, रस रत्नाकर। तो ये माना जाता है रसिक प्रिया को, केशवदास की रसिक प्रिया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, यानी सबसे ज़्यादा रीतिकाल में हमें क्या देखने को मिलता है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। देखिए ये भी है, शब्द शक्ति काव्य गुण दोष का विवेचन कुछ एक आचार्यों ने किया है जो सर्वांग रूपक वाले हैं, सर्वांग निरूपक वाले, और छंद विवेचन कुछ ने किया है, कुछ ने अलंकार विवेचन किया है। मगर जो सबसे कॉमन प्रवृत्ति है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है रीतिकाल के अंतर्गत, वो है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की। क्योंकि दरबारी कवि थे मैक्सिमम जो है किसी न किसी दरबार में, तो इनका एक काम तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो होता ही था, मगर उसके साथ साथ मनोरंजन, अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करना, उसके रुचि को ध्यान में रख करके ये रचनाएं करते थे। तो ये नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन जो है इसकी मुख्य और व्यापक प्रवृत्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा प्रबंध काव्य कौन सा रचित है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो ये चिंतामणि का प्रबंध काव्य यहाँ पर कृष्णचरित है। कृष्णचरित जो है चिंतामणि द्वारा रचित है। इसके अलावा रामायण करके प्रबंध काव्य है इनका, रामायण के नाम से, और एक रामाश्वमेध है, रामाश्वमेध, 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 रामाश्वमेध ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि के कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। भूषण कवि के बारे में पूछा जा रहा है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है घनश्याम बताया गया है। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो अपलोड हो नई तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मैं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 वीडियोस आपको उपलब्ध करा दूं। अभी तो मैं काम कर रहा हूं 1000 प्रश्नों की एक सीरीज़ पर, जिसमें मैंने लगभग 300 से ऊपर प्रश्न, 300-350 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, और 20, 30, 35, 40 इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ एक वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो और फिर उसमें बहुत दिक्कत होती है हर काम में, रिकॉर्ड करने में भी, अपलोड करने में भी, और एडिटिंग वगैरह में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस और कम समय में बनने वाले सही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण जो है किसकी रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। किसकी रचना है? अंग दर्पण की रचना किसने की है?
ये रसलीन की रचना है। किसकी रचना है? रसलीन की। इनकी एक और कृति है रस प्रबोध। रस प्रबोध। रस प्रबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक कवि की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, मगर हर क्वेश्चन में सभी रचना को कोट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। इससे और चीज़ें छूट जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं रचनाएं, उनको मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि किसी क्वेश्चन में किसी कवि का नाम आ रहा है, उसकी कोई और रचना पूछी गई हो तो उसको भी वहीं साथ में कोट कर दूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंध नहीं है। चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित प्रबंध। अब देखिए इसमें प्रबंध लगा हुआ है, क्या कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तैयार करते हैं सब। मगर यही प्रबंध काव्य नहीं है। सुजान हित प्रबंध जो है काव्य ग्रंथ है। बाकी चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित, ये सारे चरित ग्रंथ जो है प्रबंध काव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई जो है, वृंद कवि की वृंद सतसई, इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु पूछी जा रही है। नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो वृंद सतसई का जो विषय वस्तु है वो नीति परक दोहे हैं। इसमें 700 नीति परक दोहे हैं। सतसई का मतलब ही होता है सात सई, 7 और 100 यानी 700। तो 700 दोहों की रचना है ये, नीति परक दोहे हैं वृंद सतसई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। इनमें से प्रबंधात्मक वीर काव्य लिखने वाले कवि हैं पद्माकर भट्ट। इनकी रचनाएं हैं जो प्रबंधात्मक वीर काव्य की हैं। एक तो है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली। और एक है प्रताप सिंह बिरुदावली। प्रताप सिंह बिरुदावली। ये बिरुदावली का मतलब भी वीर काव्य ही समझिए, है ना। वीर काव्य से संबंधित, यानी वीरता का वर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, संस्कृत, मराठी और ब्रज। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा की बात हो रही, तो ये हमें जो है संस्कृत भाषा में जो है काव्य शास्त्रीय परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें रस, छंद, अलंकार सबके लिए अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग उन्होंने नियम और ग्रंथ अलग अलग बनाए हैं। तो ये काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रभाव हमारे रीतिकालीन साहित्य पर, हिंदी के अंतर्गत तो हम इसे पढ़ते ही हैं, और मराठी ब्रज में तो मराठी ब्रज का कोई प्रभाव इस तरह का है नहीं। तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रभाव हमें देखने को रीतिकालीन साहित्य पर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। इसमें पूछा जा रहा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, तो ये हो जाएगा आपका काव्य निर्णय। कौन सा हो जाएगा? काव्य निर्णय जो है भिखारी दास द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश।
और काव्य निर्णय भिखारीदास का। रस सारांश भी इन्हीं की रचना है, भिखारीदास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है, सेंटेंस पूरा करना है। चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो ये जो है राजनीतिक रूप से जो है रीतिकाल, ये संवत 1700 से 1900 का कालखंड है। तो ये जो है इनके चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती है? यानी जिसने रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद सबका वर्णन किया है, सर्वांग निरूपक है। ऐसे कौन से कवि हैं जिसने ये काम नहीं किया, सर्वांग निरूपक नहीं है? कुलपति मिश्र, देव, मतिराम, चिंतामणि। यह है मतिराम। मतिराम सर्वांग निरूपक नहीं है, बाकी कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव की रचना इनमें से कौन सी है? माधवानल काम कंदला, भूषण विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्रिका। तो आपको पता होगा केशव की रचना जो है इसमें जहांगीर जस चंद्रिका है, और मदनाष्टक जो है रहीम की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है, और माधवानल काम कंदला आलम की है। आलम रीति मुक्त कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा जो मैं जानतों कि जई है तू विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोड़तों। किसका कथन है? देव, भूषण, मतिराम, चिंतामणि। ये किसकी पंक्तियाँ हैं कि अगर मैं ऐसा जानता कि तू काम वासना विषय के संग चला जाएगा तो अरे मेरे मन, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ देता, हाथ पांव तेरे तोड़तों। ये किसका कथन है? देव का, भूषण का, मतिराम का, चिंतामणि का। ये जो है देव का कथन है। किसका है? देव का, देव कवि का। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस पर अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी कराऊँगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को कराने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।